गोरी जेठानी की तीन काली देवरानी। गिन्नी नींद से जागती है और अपनी आंखों को मसलते हुए आवाज लगाती है। हे भगवान, जरा देखो तो सही, सुबह के 10 बज गए हैं लेकिन अभी तक मेरी देवरानियां मेरा नाश्ता और चाय लेकर नहीं आई। अरे कहाँ हो कावेरी, सलोनी, कोमल? गिन्नी की आवाज सुनते ही वो तीनों गिन्नी के कमरे में आ जाती हैं। अरे क्या हुआ जेठानी जी, सब कुछ ठीक तो है? मेरी अभी तक चाय कहाँ है? अरे जेठानी जी, चाय तो आपके टेबल पर ही है, देखो जरा, चाय भी ठंडी हो गई है और नाश्ता भी तैयार है। अच्छा ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। आज मेरी सहेलियां आने वाली हैं, तो तुम तीनों अपनी ये काली शक्लें लेकर उनके सामने मत आना। ये कहने के बाद वो तैयार होने के लिए चली जाती है और उसकी तीनों काली देवरानियां घर के काम करने लगती हैं। हमारी जेठानी हमेशा हमें नीचा क्यों दिखाती रहती है? क्योंकि उसे अपनी सुंदरता पर घमंड है। लेकिन कोई बात नहीं, वो जैसी भी है वो हमारी जेठानी है और हमें उनकी हर एक बात माननी चाहिए। वो तीनों घर के काम खत्म करके अपने अपने कमरों में चली जाती हैं, जिसके बाद गिन्नी की कुछ सहेलियां उससे मिलने घर पर आती हैं। अरे वाह गिन्नी, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ, दरअसल मैंने कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट मंगवाए हैं, उन्हीं की वजह से मेरी स्किन इतनी ग्लो कर रही है। अरे वाह, अगर ऐसी बात है तो जरा तुम हमें भी तो अपने ब्यूटी कलेक्शन के बारे में कुछ बताओ। ओहो, क्यों नहीं, जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ खा पी लेते हैं। गिन्नी अपनी सहेलियों के साथ खाने पीने लगती है कि तभी वहां पर उसकी सास सुलेखा आ जाती है। अरे वाह गिन्नी बहू, क्या ये तुम्हारी सहेलियां हैं? हाँ माँ जी, ये दोनों मेरी सहेलियां हैं। आओ आप भी यहाँ आकर बैठो। अरे नहीं बहू, तुम अपनी सहेलियों के साथ समय बिताओ। वैसे तुमने अपनी देवरानियों से अपनी सहेलियों की मुलाकात नहीं करवाई? अरे नहीं माँ जी, वो दरअसल मेरी प्यारी देवरानियां अपने कमरों में आराम कर रही हैं। वो इतना कहती ही है कि तभी उसकी तीनों देवरानियां वहां आ जाती हैं और अपनी सास को गले से लगा लेती हैं। अरे माँ जी, आप आ गई, हमने आपको बहुत मिस किया। अरे माँ जी, आपकी तीर्थ यात्रा कैसी रही? अरे माँ जी, आप वहाँ से हमारे लिए कुछ नहीं लाई? उन तीनों को इस प्रकार सुलेखा से प्यार जताते हुए गिन्नी मन ही मन चिढ़ने लगती है। वो कुछ कहती उससे पहले उसकी सहेलियां कहती, हे भगवान, ये काली कलूटी देवरानियां तुम्हारी हैं? इनसे सुंदर तो मेरे घर की नौकरानियां हैं, जरा इनकी शक्ल तो देखो। सच बोलूं तो गिन्नी, तुम अपने ससुराल में एकदम राजकुमारी लगती हो। हाँ, आखिर तुम इतनी गोरी चिट्टी जो हो और बहुत सुंदर भी हो। जब सुलेखा गिन्नी की सहेलियों को अपनी तीनों बहुओं के बारे में ऐसा कहते हुए सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब ये बहुत ज्यादा हो गया है गिन्नी बहू, शायद तुम्हारी इन दोनों सहेलियों को अब अपने घर चले जाना चाहिए। ऐसा कहने के बाद सुलेखा अपने कमरे में चली जाती है और गिन्नी अपनी सहेलियों को उसके घर जाने के लिए कह देती है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी देवरानियों से बहुत नाराज हो जाती है। इन काली कलूटियों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। उस दिन के बाद से वो अपनी तीनों देवरानियों को अपने इशारे और उंगलियों पर नाचना शुरू कर देती है। अरे जब मैं इस घर में आई थी तो मैंने हर एक जिम्मेवारियों को अच्छे से निभाया था, लेकिन तुम तीनों तो कुछ करती ही नहीं हो। चलो अब सभी कामों को करना शुरू करो, 1 घंटे में सारे काम खत्म हो जाने चाहिए। उसके कहने पर बेचारी सलोनी, कावेरी और कोमल घर के सभी कामों को बिना शिकायत किए करना शुरू कर देती हैं। एक दिन उन तीनों की बहुत तबीयत खराब हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है घर में? आखिर ये तीनों अभी तक सोकर क्यों नहीं उठी हैं? गिन्नी जोर जोर से अपनी तीनों देवरानियों को आवाज लगाने लगती है। कोमल, सलोनी, कावेरी, अरे तुम तीनों आखिर कहाँ हो? तभी सुलेखा आती है। देखो बहू, आज तुम्हारी तीनों देवरानियों की तबीयत ठीक नहीं है, वो तीनों अपने कमरों में आराम कर रही हैं। अच्छा, तो ये बात है, तीनों काली कलूटी देवरानियां बहाना बनाकर आराम कर रही हैं। यही सही वक्त है, आज मैं अपनी सास को पूरी तरह भड़का सकती हूँ। ऐसा सोचकर वो अपनी सास को अपनी मीठी चुपड़ी बातों में लाकर उसे अपनी तीनों देवरानियों के खिलाफ भड़का देती है, जिसके चलते सुलेखा अपनी तीनों छोटी बहुओं के पास जाती है और उनसे कहती है, बहुत हुआ तुम तीनों का आराम करना, अब जल्दी से उठो और घर के कामों को करना शुरू करो। इस घर में तुम्हें मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेंगी। हमारी माँ जैसी सास को आज क्या हुआ है? कोई नहीं, अगर वो चाहती है तो हमें आराम नहीं करना चाहिए। हाँ बहनों, चलो काम कर लेते हैं। सलोनी, कावेरी और कोमल तीनों ही तबीयत खराब होने के बाद भी घर के सारे काम करने लगती हैं।
देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम के वक्त गिन्नी क्लब जाने के लिए तैयार हो जाती है। अरे बहू, तूने ये क्या पहना है? ओहो माँ जी, मैंने आपको बताया तो था कि आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। अच्छा, वैसे बहू एक काम कर, क्यों ना तू आज अपनी देवरानियों को भी अपने साथ ले जाए। अगर तुम चारों एक साथ ज्यादा समय बिताओगी तो एक दूसरे को अच्छे से समझोगी। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने माँ जी, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। मैं इन काली चुड़ैलों को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। इनकी काली शक्ल देखकर मेरे सभी दोस्तों को उल्टी आ जाएगी। ऐसा कहने के बाद वो अपनी पार्टी के लिए निकल जाती है और क्लब में जाकर अपनी सभी सहेलियों के साथ बहुत एंजॉय करती है। लेकिन पार्टी के अंदर आए कुछ अमीरजादे गिन्नी को छेड़ने लगते हैं। अरे वाह, क्या बात है भाई, इस गोरी चमड़ी वाली को देखकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा। अरे मुझे तो इस रसमलाई का टेस्ट करना है भला। हाय हाय, चल भाई इसका फायदा उठाते हैं। वो ऐसा सोचकर गिन्नी के पास जाते हैं और उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। दूर हटो मुझसे, अगर ज्यादा नजदीक आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे दूर कहाँ जा रही हो मेरी रसमलाई? अरे आओ, तुम्हें जन्नत की सैर करवाता हूँ। वो दोनों गिन्नी के हाथ पकड़ लेते हैं। गिन्नी सबसे मदद मांगती है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। तभी वहां उसका पति अर्जुन और उसकी तीनों काली देवरानियां आ जाती हैं। अर्जुन उन दोनों को बहुत बुरी तरह मारता है और अपनी पत्नी को वापस घर ले आता है। अरे क्या जरूरत थी उस पार्टी में अकेले जाने की? अगर आज इन तीनों ने मुझे नहीं बताया होता तो पता नहीं क्या होता तुम्हारे साथ। जिन्हें तुम हमेशा नीचा दिखाती हो अपनी खूबसूरती का, वह तुम्हें अपनी बड़ी बहन की तरह मानती हैं। आपने सही कहा माँ जी, मुझे मेरी गलती का पछतावा है। आज के बाद मैं अपनी देवरानियों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी। आज मुझे एहसास हुआ है कि मैंने अपनी देवरानियों के साथ बहुत बुरा किया। क्या तुम तीनों अपनी जेठानी को माफ कर सकती हो? गिन्नी के माफी मांगने से सलोनी, कोमल और कावेरी उसे माफ कर देती हैं, जिसके बाद गिन्नी अपनी देवरानियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।